हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 2 डेज करंट अफेयर्स। आज के वीडियो में हम 18 और 19 नवंबर 2024 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। तो हाल ही में केरिस वू मेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और ये अभ्यास हुआ है इंडोनेशिया के जावा में। अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस उत्सर्जक बना है? तो वो बना है संघाई। संघाई ये जो है ये चीन का सबसे बिगेस्ट सिटी है। चीन का, चाहे आप एरिया वाइज देखिए या फिर जनसंख्या के हिसाब से देखिए, ये चीन का सबसे बिगेस्ट सिटी है और पूरे वर्ल्ड का 30% CO2 गैस उत्सर्जन करता है संघाई। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि ईयर 2024 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो ये है विक्टोरिया अजेर थिलविग, जो कि कहाँ की हैं? डेनमार्क की। तो ध्यान रखिएगा, किसी किसी क्वेश्चन में आपसे कंट्री का नाम भी पूछ लिया जाता है। ये जो है ये विश्व की 73वीं नंबर की मिस यूनिवर्स है और इनको जो ताज पहनाया है वो सेनिस प्लासियोस ने पहनाया है, जो कि 72nd नंबर की मिस यूनिवर्स रही थी। अच्छा, इसमें 2024 में देखा जाए तो सेकेंड नंबर पे कौन थी? तो चिडिम्मा एडेस्तिना। मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है रिया सिंघम। चलिए अगला इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं। कॉप 29 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, में हरित ऊर्जा समझौते पर किस देश या देशों ने समझौता किया है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। तो इन तीनों देशों के बीच हरित ऊर्जा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। इसका जो आयोजन हुआ था ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कॉप 29 का आयोजन हुआ था बाकू में, अजरबैजान में। और मुख्य रूप से देखें तो इसका उद्देश्य क्या है इस आयोजन के पीछे? तो जितने भी जरूरतमंद देश हैं उनको ज़्यादा और बेहतर जलवायु वित्त सेवा प्रदान करना, ये मुख्य रूप से उद्देश्य है 2024 के कॉप 29 का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डबल स्टारमा क्वेश्चन है। देखिए सवाल है, पीएम मोदी को हाल ही में 17वां अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड किस देश ने दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइजीरिया में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हाल ही में पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर निकले थे, नाइजीरिया, गुयाना और ब्राज़ील। इन तीनों देशों की यात्रा पर निकले थे और इसी दौरान नाइजीरिया का जो अवार्ड है, जिसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ये अवार्ड दिया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं बोला तिनुबू, इनके द्वारा इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इसके साथ में ये अवार्ड देते समय उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई है। तो ये बहुत ही प्राउड वाली बात है हमारे भारत के प्रधानमंत्री के लिए। अच्छा, इसके साथ में इस अवार्ड से संबंधित कोई एक पॉइंट और है कि ये जो अवार्ड जो पीएम मोदी को नाइजीरिया ने दिया है, इस अवार्ड से पहले ये सम्मान नाइजीरिया ने दिया था वर्ष 1969 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को। नाइजीरिया का कैपिटल की बात करें तो वो है अबूजा। अच्छा, यहाँ पे ये जो 17वां अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड का मतलब ये हुआ कि ये पीएम नरेंद्र मोदी का अब तक का 17वां अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है, यानी कि अब तक उन्हें कुल 17 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं। देखते हैं अगला सवाल। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2 देशों के साथ जलवायु ऋण को 7.2 अरब डॉलर तक बढ़ाया है। तो वो कौन से 2 देश हैं? तो एडीबी ने अमेरिका और जापान के साथ
ऐसा किया है। एडीबी की स्थापना देखें तो ये हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला में और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मत्सुगु अस्कावा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो भारत के कौन से खिलाड़ी दूसरे सबसे अधिक T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? तो वो बने हैं अर्शदीप सिंह, ये जैसा कि इमेज में देख सकते हैं। और अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि जब सेकंड पर ये हैं तो पहले स्थान पर कौन है? तो टॉप पर हैं भारत के तेज गेंदबाज अनिल कुंबले, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टामक क्वेश्चन है और ये डबल स्टामक इसलिए है क्योंकि ये अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, इसके चलते बहुत ही ज़्यादा हंगामा हुआ था। तो क्वेश्चन है वो है कि खबरों में रहा सराय काले खां चौक का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? तो रखा गया है भगवान बिरसा मुंडा चौक। अब ये बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा झारखंड के एक आदिवासी नेता थे, जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत ही प्रमुख योगदान दिया था झारखंड में, और बहुत ही छोटे ही आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्होंने अपना एक बहुत ही छोटे ही आयु में ये शहीद हो गए थे। अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो देखिए, इसकी जो घोषणा है वो किया था केंद्रीय शहरी मंत्री जो कि है मनोहर लाल खट्टर ने, और ये घोषणा हुई थी बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर। और ये एक्चुअली कौन सा स्थान है जिसका नाम रखा गया है सराय काले खां चौक? तो ये एक चौराहा है जो कि दिल्ली के पूर्व, मध्य और उत्तरी क्षेत्रों को जोड़ता है। इसके साथ में ये जो बिरसा मुंडा है, इनके नाम से आदिवासी गौरव दिवस भी मनाया जाता है। आदिवासी गौरव दिवस भी मनाया जाता है जो कि 2021 में इसकी घोषणा हुई थी पीएम मोदी के द्वारा। अब आदिवासी गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है 15 नवंबर को? क्योंकि 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा की जयंती है, और इसके साथ में 15 नवंबर 2000 को झारखंड का स्थापना दिवस भी है। तो इस तरह से हमने इस एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस को देख लिया। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल भी स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का खेल राजदूत कौन बना है? तो वो बने हैं हरभजन सिंह। ये है हरभजन सिंह, और दूसरी हैं सानिया मिर्जा जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टामा क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने किसे भारत का 56वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है? तो वो है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला। ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। बात करें मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के, तो वो हैं विष्णुदेव साई। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये जो मान्यता कि कोई भी अभयारण्य बाघ अभयारण्य होगा या नहीं, इसकी मान्यता कौन देता है? तो वो देता है NTCA, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके द्वारा ही ये मान्यता दिया जाता है। इसके साथ में जितने भी टाइगर रिजर्व होते हैं, बाघ अभयारण्य होते हैं, उसका जो मैनेजमेंट होता है वो कौन देखता है, किसके द्वारा देखा जाता है? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 एक योजना आई थी केंद्र सरकार के द्वारा। इसी के अंतर्गत जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उसका प्रबंधन को देखा जाता है। अब गुरु घासीदास बाघ अभयारण्य के बारे में आपने ये तो जान लिया कि वो तीसरा नंबर का था। तो सबसे जो बड़ा साइज का जो रिजर्व है वो कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है, और दूसरा सबसे जो बिगेस्ट अभयारण्य है वो है मानस टाइगर रिजर्व असम। तो ये सारे ही पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें आप अगर चीज़ों को जोड़कर अगर आप स्टडी करते रहेंगे तो इससे आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा।
चलिए, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित है। 14वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में किस राज्य ने जीत हासिल किया है? तो जीत हासिल किया है उड़ीसा ने और इसका आयोजन हुआ था चेन्नई में। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे प्रत्येक वर्ष 18 नवंबर को मनाया जाता है और इसको मनाने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य है वो ये है कि वो लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को मेडिसिन के बिना ही खुद को स्वस्थ रखने के लिए प्रोत्साहन देना, ये मुख्य रूप से उद्देश्य है ये मनाने के पीछे। अगला सवाल है, नवंबर 2024 में जालजेबी मेला 2024 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मुख्य रूप से भारत और उसके जो नेबर कंट्रीज हैं जैसे नेपाल, तिब्बत, इन सभी क्षेत्रों के बीच में एक सामंजस्य को बढ़ाना। उत्तराखंड का कैपिटल है उत्तराखंड का कैपिटल देखें तो दो कैपिटल है, देहरादून और गैरसैंण, और इसके सीएम है पुष्कर सिंह धामी। तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा 18 और 19 नवंबर का करंट अफेयर्स। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।